गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ आयुष सक्सेना एंड आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बताने जा रहा हूँ वीडियो, जो है हमारी हाउ टू फिल ओएमआर। बच्चा पूरे साल स्ट्रगल करता है, तो उसके ओएमआर फिलिंग होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन ओएमआर की वजह से नहीं रुकना चाहिए। तो आज मैं आपको बताता हूँ हाउ टू फिल ओएमआर। तो 3 तरीके के बच्चे होते हैं, जो कि एक तो पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ओएमआर भरते हैं। दूसरा, क्वेश्चन वाइज कि एक क्वेश्चन किया ओएमआर भरा, एक क्वेश्चन किया ओएमआर भरा। और तीसरे टाइप के बच्चे जो होते हैं वो होते हैं कि मतलब एक सेट कर लिया, जैसे जूलॉजी का कर लिया फिर भर लिया, फिर बॉटनी का कर लिया फिर भर लिया, फिर केमिस्ट्री का कर लिया फिर भर लिया। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं भी एक टाइम पे नीट एस्पिरेंट था, और मैंने अपना पेपर कैसे दिया था और मैंने कैसे ओएमआर फिल करी थी। तो देखिए, सबसे पहले मैं तीनों कैटेगरी बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो ये वाली कैटेगरी है कि सबसे पहले मतलब पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, फिर हमने लास्ट में ओएमआर भरा, तो ये उतनी सही नहीं है। इसमें दिक्कत हो सकती है क्योंकि 180 क्वेश्चन एक साथ गोला भरने में दिक्कत हो सकती है, कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो ये प्रेफर मैं नहीं करूँगा। बाकी अगर आपको इसमें बहुत प्रैक्टिस है, आप बहुत इसमें प्रो हैं, तो फिर आप भले ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आप फिर भी देखिए कि मतलब 180 क्वेश्चन को एक साथ गोला भरने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन बाई, जैसे एक क्वेश्चन किया फिर ओएमआर भरा, एक क्वेश्चन किया ओएमआर भरा। इसमें भी मैं प्रेफर ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा। एक क्वेश्चन किया फिर ओएमआर भरा, हमारा क्वेश्चन पे फोकस था, फिर हमारा ध्यान सारा ओएमआर पे चला गया। क्वेश्चन पे था फिर ओएमआर पे चला गया। सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊँ, सेट वाइज करिए। मैंने भी अपने टाइम पे ऐसे ही फिल किया था। बायोलॉजी से स्टार्ट किया था, जूलॉजी का था मेरा पहला, जूलॉजी का किया और फिर पूरा जूलॉजी का सेक्शन भर दिया। इसमें भी मैंने एक ट्रिक आजमाई थी, जैसे जूलॉजी का क्वेश्चन करता गया और डॉट लगाता गया मैं ओएमआर के बीच में। ऐसा नहीं था कि मैंने सारे 45 क्वेश्चन वो जो थे वो एक साथ भरे, उसमें भी मैंने डॉट लगाए, क्योंकि अगर ओएमआर भरने में कोई दिक्कत हो गई तो फिर सिलेक्शन नहीं होता है। हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं और ओएमआर की वजह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन किया, हमने गोला भर दिया, दूसरा क्वेश्चन किया गोला भर दिया, तीसरा क्वेश्चन हमें नहीं आता, चौथा क्वेश्चन किया, हमने चौथा क्वेश्चन का गोला तीसरे में भर दिया, फिर पाँचवें का गोला चौथे में भर दिया, छठे का गोला पाँचवें में भर दिया, तो पूरा सीक्वेंस खराब हो जाता है, हमारा पूरा सेट खराब हो जाता है एक क्वेश्चन की गलती की वजह से। इसलिए मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि सेट वाइज अटेम्प्ट करिए, और सेट वाइज में भी आप गोला मत भरिए, उसमें डॉट लगाते जाइए। क्वेश्चन किया डॉट लगाया, क्वेश्चन किया डॉट लगाया, और फिर जब सारे हो जाएं एक सेट का तो उसको जल्दी जल्दी सबको भर दीजिए। ठीक है। डॉट से आपका गलती नहीं होगी, समझ रहे हैं ना। तो एक आपने क्या किया, सबसे पहले एक जैसे जूलॉजी का सेक्शन उठाया, उसमें डॉट डॉट लगाते चले गए और एंड में आपने सारा भर दिया। इससे आपका टाइम भी बचेगा और एक्यूरेसी भी 100% रहेगी। इससे गलती होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि आपको कितना भी पेपर आता हो, कितना भी आपने पूरा पेपर सॉल्व किया हो, अगर आपने ओएमआर गलत भर दिया तो फिर सब गलत है, फिर सिलेक्शन होने का चांस बिल्कुल ही कम है। ठीक है। तो आप ऐसा मत करिएगा कि मतलब पूरा 180 क्वेश्चन करने का सबसे लास्ट में सॉल्व करने जा रहे हैं, क्या पता पेपर टफ आ जाए, आपको लास्ट में उतना टाइम ना मिल पाए, सही से आप ओएमआर ना भर पाएँ, जल्दीबाजी में आप जो ही एक क्वेश्चन में 2 गोले भर दें, या एक सीक्वेंस खराब हो जाए, तीसरे का चौथे में भर दें, चौथे का पाँचवें में भर दें। सीक्वेंस अगर एक खराब हो गया तो खराब होता ही चला जाता है सीक्वेंस। इसलिए मैं यही प्रेफर करूँगा आप लोग से कि सेट वाइज भरिए, वो भी डॉट लगा लगा के। एक क्वेश्चन किया डॉट लगा दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन किया डॉट लगा दिया, और फिर जब पूरा सेट हो जाए तो उसको एक साथ सबको डॉट डॉट से देख के भर दीजिएगा फटाफट फटाफट। ठीक है। और जैसे और भी मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ लिख के भी लाया अपने लिए। ठीक है। तो जैसे और भी, जैसे वन सॉल्व और वन मार्क, इसको भी मैंने मना किया था क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है गोले भरने में। एक क्वेश्चन सॉल्व किया, एक मार्क किया, डॉट वाला मेथड ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। और ओएमआर क्वेश्चन सी बिफोर मार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सी बिफोर मार्क। जैसे आप डॉट भी लगा रहे हैं तो आप ये देख लीजिएगा कि हम फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में डॉट लगा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन के आंसर में डॉट लगा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि हम कौन से क्वेश्चन के को आंसर में डॉट लगा रहे हैं। इससे बस यही होता है फिर कि जैसे अगर हमारा एक क्वेश्चन गलत हुआ, पहला काम में फर्स्ट का आंसर है मान लीजिए बी, सेकंड का आंसर है सी, थर्ड का आंसर है ए, फोर्थ का आंसर है बी, फिफ्थ का आंसर हमें नहीं आता, सिक्स्थ का आंसर था बी, तो हमने सिक्स्थ का बी जो था हमने वो 5 के आंसर में भर दिया, फिफ्थ का बी भर दिया, जबकि फिफ्थ में नहीं आता था। फिर भी हमने सिक्स्थ का जल्दीबाजी में क्या किया, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर फिफ्थ में भर दिया। तो ये हर एक अटेम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन जरूर देखेगा कि हम हर एक आंसर जो लगा रहे हैं वो उसी क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए।
और सेट वाइज करिएगा। और तो 3 चीज़ आज के मेरी इस वीडियो से 3 निष्कर्ष जो निकल के आते हैं, पूरी समरी ऑफ द वीडियो 3 पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, सिर्फ 3 पॉइंट्स। क्या है वो? सेट वाइज क्वेश्चन करिए और डॉट लगा के क्वेश्चन करिए। एक क्वेश्चन किया डॉट लगा दिया, एक क्वेश्चन किया डॉट लगा दिया। और तीसरी चीज़, डॉट भी आप क्वेश्चन को देख के लगाइए कि हाँ मैं इसी क्वेश्चन का डॉट लगा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन का डॉट लगा रहा हूँ ना, ठीक है। तो क्या करना है आपको? सेट वाइज करना है और क्वेश्चन को जल्दी ओएमआर नहीं फिल करना है। पहले एक क्वेश्चन किया डॉट लगाया, एक क्वेश्चन किया डॉट लगाया, फिर पूरा सेट वाइज फिल कर दिया आपने। और डॉट भी कैसे लगाना है आपको? डॉट भी आपको लगाना है क्वेश्चन देख के स्पेसिफिक। तो तीसरी चीज़ ये थी क्वेश्चन देख के स्पेसिफिक, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या थी? फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहली चीज़ सेट वाइज हमें करना है क्वेश्चन पेपर। दूसरी चीज़ हमें क्या थी? डॉट भी लगाना है। और तीसरी चीज़ हमें क्या थी कि उसी क्वेश्चन का स्पेसिफिक डॉट होना चाहिए। और फिर जब सारे हमें हर एक डॉट क्वेश्चन देख के लगाने हैं। और फिर जब सारे 45 क्वेश्चन में डॉट हो जाएंगे एक सेट में, फिर आप उसको जल्दी फटाफट भर सकते हैं। उससे गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा इससे, अगर आप ये ट्रिक आजमाते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम सारी लेटेस्ट न्यूज़ अपने चैनल पे सबसे पहले देंगे। सो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।